भैया इतना बैलेंस तो इस टाइम शशि थरूर कांग्रेस और बीजेपी में बनाकर नहीं चल रहे हैं जितना बैलेंस लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में हो गया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। इंग्लैंड वालों ने बनाए 387, ऑल आउट हो गए। इंडिया वालों ने भी बनाए 387, ऑल आउट हो गए। यानी न किसी को लीड मिली और न कोई पीछे छूटा। अब ये मैच एकदम तराजू की तरह बैलेंस में है। ऐसा समझ लीजिए कि 2 दिन का वनडे इंटरनेशनल हो गया है। कल इंग्लैंड वाले बढ़िया खेल लें और एक टारगेट सेट करके दे दें और आखिरी दिन टीम इंडिया उस टारगेट का पीछा करे, टू मच फन। लेकिन फन से याद आया, कल सबसे ज्यादा मौज पता है कब आई? दिन के आखिरी 10 मिनट में इंग्लैंड ने इंडिया को 387 पर ऑल आउट कर दिया था और इंग्लैंड को बैटिंग करने के लिए 3 ओवर खेलने आना था। टीम इंडिया इस मूड में थी कि इस 3 ओवर में 1 विकेट तो हम निकाल ले जाएंगे और इसी वजह से इंग्लैंड वालों की चिरी फटी की जय हो गई थी। गला फाड़कर बेसबॉल का ढोल पीटने वाले कल टीम इंडिया का सामना 3 ओवर तक नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बार बार खेल रोककर टाइम वेस्ट करने की कोशिश करी और इस कोशिश में कामयाब भी हो गए। इतना टाइम वेस्ट किया कि सिर्फ 1 ओवर हो पाया जिसमें उन्होंने 2 रन बनाए। लेकिन इसमें ड्रामा बहुत देखने को मिला, खासकर 5वीं गेंद के बाद जब उंगली पर बॉल लगने पर क्रॉली ने फिजियो को बुलाया तो उनके आसपास पूरी टीम इकट्ठा हो गई। शुभमन गिल ने तो वार्निंग वगैरह भी दे दी और इशारा करके बता दी कि तुम लोग थोड़ी हिम्मत जुटा लो। इशारे का मतलब कुछ और था, लेकिन फैमिली चैनल है तो यहां खुलेआम में बोल नहीं सकता। इस सीरीज में पहली बार इंग्लैंड को डरते हुए देखा और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये डर मुझे अच्छा लगा। अगर आपने कल मैच का लास्ट ओवर देखा तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। फिलहाल मैच का शुरू से आपको बताते हैं क्या रहा हाल। दिन का खेल शुरू हुआ, राहुल भैया और ऋषभ पंत जिन्होंने बैटिंग करी थी वो शुरुआत करने आए और भाई साहब मैं बता भी नहीं सकता, दोनों ने 4 चवन्नी लगा दी घोड़े पर और इंग्लैंड को मार दिया हथौड़े से। शुरू में इंग्लैंड वालों ने थोड़ा प्रेशर बनाकर रखा और 25 गेंद के आसपास डॉट बॉल हो गई, लेकिन फिर पंत ने यह प्रेशर एक छक्का लगाकर तोड़ा और ये छक्का लगाते ही उनके टेस्ट क्रिकेट में 88 छक्के पूरे हो गए। इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में छक्के वीरेंद्र सहवाग ने लगाए हैं। अब ऋषभ पंत वीरेंद्र सहवाग के 90 छक्के के रिकॉर्ड से सिर्फ 2 छक्के दूर हैं। ऋषभ पंत और केएल राहुल एकदम ड्रीम पार्टनरशिप कर रहे थे। पहले सेशन में इंग्लैंड वालों को एक भी विकेट नहीं मिला था। राहुल अपनी सेंचुरी के बेहद नजदीक थे और शायद यहीं पर टीम इंडिया की जजमेंट पर कमी रह गई, क्योंकि राहुल लंच से पहले अपनी सेंचुरी पूरी करना चाहते थे और इस चक्कर में पंत एक रिस्की सिंगल भाग गए और लंच से पहले आखिरी ओवर में 74 पर रन आउट हो गए। जुलाई के महीने में एक इंडियन विकेटकीपर अगर रन आउट होता है ना तो दुख बहुत होता है भैया। #2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल याद तो होगा। तो इतना लाइफ खराब हो गया है। खैर धोनी हमको याद आ गया। #धोनी। आगे बढ़ते हैं। लंच तक टीम इंडिया का स्कोर था 248, 4 विकेट पर। राहुल 98 नॉट आउट। लंच के बाद सबसे पहले राहुल ने अपनी सेंचुरी पूरी करी और इसी के साथ उन्होंने दिखा दिया कि भले ही इंडिया छोड़कर इंग्लैंड रहने गए हैं कोहली भाई, लेकिन इंग्लैंड सबसे ज्यादा अगर किसी को रास आता है तो वो है राहुल भाई, क्योंकि उन्होंने इंडिया में अभी तक 1 शतक लगाया है, लेकिन इंग्लैंड में 4 सेंचुरी लगा चुके हैं राहुल भैया। यह बात अलग है कि यह शतक बड़ा नहीं हो पाया और एग्जैक्टली 100 के स्कोर पर केएल भैया आउट हो गए, लेकिन आगे मोर्चा संभाला जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी ने। और ये तो हम आपको कितनी बार बता चुके हैं कि अगर कोई गुजराती अंग्रेजों के सामने आएगा तो जीत हमेशा गुजराती की ही होगी। #गांधी जी की जय। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। खैर रविंद्र जडेजा जिनकी पहले टेस्ट की परफॉर्मेंस के बाद उनकी टीम में जगह पर सवाल उठने शुरू हो गए थे, उन्होंने पिछली 3 इनिंग में शायद 3 हाफ सेंचुरी लगा दी है। कल नीतीश कुमार रेड्डी के साथ उनका पार्टनरशिप बहुत बढ़िया था। चाय तक आते आते टीम इंडिया का स्कोर 316, 5 विकेट पर। जडेजा 40 पर खेल रहे थे, रेड्डी 25 पर। चाय के बाद सब लोग इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब टीम इंडिया 387 के ऊपर निकलकर इंग्लैंड के ऊपर लीड चढ़ाएगी। जडेजा ने 72 बनाए, अपनी तलवारबाजी दिखाई और सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनके आउट होते ही पता नहीं कैसे टीम इंडिया कोलैप्स कर गई। वॉशिंगटन सुंदर खड़े रहे और उन्होंने कोशिश करी टीम इंडिया को लीड दिलाने की, लेकिन टीम इंडिया की टेल एंड बल्लेबाजी वाकई में एक चिंता का विषय तो है। अब सोचो, इंग्लैंड के आखिरी 3 विकेट ने मिलकर 116 बनाए थे, हमारे आखिरी 3 विकेट ने 11 बनाए हैं। ये डिफरेंस हमको महंगा पड़ सकता था अगर हमारा टॉप ऑर्डर अच्छा न खेलता तो। फिलहाल टीम इंडिया भी 387 पर ऑल आउट हो गई। 2 दिन का खेल बाकी है। जिस हिसाब से इंग्लैंड डरी हुई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है उनको आज ऑल आउट किया जा सकता है। अगर ऐसा हो गया तो लास्ट डे ये टेस्ट मैच हम आसानी से जीत सकते हैं। आपके हिसाब से इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कमेंट करके बताना दोस्तों। इंग्लैंड के डर के बारे में भी आपकी क्या है राय, कमेंट करके बताएं। चैनल सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय बाय।